अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आपकी उम्र गुजर गई। जब हम नौजवानों की बसंत बनाने का फैसला किया गया, आप कह रहे हैं कि ये खूनी बसंत है। अब इन्होंने बेचारे गरीब लोगों की जेबें खाली कराई हैं महंगी पतंगे और महंगी डो लेकर। 6 अरब रुपए लगाया, लाहौरियों के पास पैसा कहाँ से आया? और बेचारे गरीब लोग क्या करें? कहाँ गए? 6 अरब लगा दिए लाहौरियों ने। गलत किया। हमारी जान छोड़ दो, हमारा गरीबों का हाथ जुड़ा रहा हूँ, उसको बोलो हमारी जान छोड़ दो, मेहरबानी कर दो। खून पसीने का कमाई जो है ना मरियम नवाज इधर लगा रहे हैं। कॉल अपील करता हूँ मरियम नवाज से। ये तो हमारा कसूर क्या है? ज़्यादती है। कसूर किसका है, आपका या हमारा? नहीं नहीं नहीं, ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है, ये फुल ज़्यादती है। ये लोग जो है ना लोगों को कैश कर रहे हैं। मैं अपना लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जब पानी कम था। इस वक्त मौजूद हूँ मैं लाहौर के दिल्ली दरवाजे में, जहाँ पे जिंदा दिलाने लाहौर में इस वक्त यहाँ पे ईद का समय है, जहाँ हर कोई एक्साइटेड है। जहाँ पे वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है, हर कोई एक्साइटेड है। लेकिन एक शख्स मौजूद है जिन्होंने लिखा हुआ है कि गैर इस्लामी खूनी पसंद पाकिस्तान वो पंजाब की सकाफत नहीं है, बदल दो निज़ाम जमात इस्लामी की जानिब से है। क्या ये हुकूमत से जलते हैं? क्या ये लोगों की खुशी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही? 25 साल बाद बसंत हो रही है। मज़ीद भी इनसे बात करते हैं। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आपकी उम्र गुजर गई। जब हम नौजवानों की बसंत बनाने का फैसला किया गया, आप कह रहे हैं कि ये खूनी बसंत है। और ये बसंत हमारा मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, ये गैर मुसलमानों का त्यौहार है। 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं आप? हाँ बिल्कुल पढ़ता हूँ, खुदा तक शुक्र है सारी हमारी कौम पढ़े। हम ये मुल्क कलमे के नाम पे लिया गया है। इस मुल्क में कुरान और सुन्नत का निज़ाम आएगा। वज़ीर पंजाब मरियम दारों का निज़ाम है, अमीर और अमीर हो जा रहा है, गरीब और गरीब हो जा रहा है। अब इन्होंने बेचारे गरीब लोगों की जेबें खाली कराई हैं महंगी पतंगे और महंगी डो लेकर, और वो भी लाइसेंस अमीर लोगों को दिए, वो चारों तरफ से पैसे कैसे। ये समाज और का निज़ाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से अरबों रुपए लगा दिए हैं, और लाहौरियों ने भी 3 दिन में 6 अरब रुपए लगाया। लाहौरियों के पास पैसा कहाँ से आया? बेचारे गरीब लोग क्या करें? कहाँ गए? 6 अरब लगा दिए लाहौरियों ने। गलत किया। हमारे हुक्मरानों ने हमारी काम को सेकुलर बना दिया। बाप बुजुर्ग को सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बोलो ना। अच्छा भाई, ये बसंत जो ना, ये हमारी मुसलमानों की सकाफत नहीं है, ये पंजाब की सकाफत नहीं है, ये पाकिस्तान की सकाफत नहीं है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ से क्या अपील करोगे? मैं अपील करूँगा खुदारा, यही अपील है, हमारी जान छोड़ दो, हमारा गरीबों का हाथ जुड़ा रहा हूँ, उसको बोलो हमारी जान छोड़ दो, मेहरबानी कर दो। बस ये जितना पैसे और एक और अपील है को दे दो। और हमारी खून पसीने का कमाई जो है ना मरियम नवाज इधर लगा रहे हैं। एक और अपील करता हूँ मरियम नवाज से, खुदारा पसंद के कानून को नाफज करने के बजाय कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफज करो। आपको किसने कहा? ये खुद अब तैयार हुए हैं। अमीर हो जा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। रियासत मदीना में लोग ज़कात ले फिरते थे, ज़कात लेने वाला कौन मिलता था, हर वक्त बेचारे थे सारे परेशान। इनको इन्होंने ऐसे लत लगा दिया पतंगों की, अरबों रुपया इनकी जेब से निकाल लिया गया। सही कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इस वक्त नौजवान बोलने को तैयार नहीं है। आप वाहिद हैं कि मर्द मुजाहिद बन चुके हैं। ये किसी ने कहा हुआ कि आपने बोलना, या खुद तैयार हुए हैं? कुछ मखसूस तबका लोग इसको मनाते हैं और बाकी सब लोग भुगत रखे हैं। आप सब मेरी बात सुने, 3 अरब नहीं 6 अरब रुपए 3 दिन में लाहौरी पतंगे ले गए कि कुछ मखसूस तबका इसको मना रहे हैं और बाकी लोग इसको भुगत रहे हैं। भुगत किस तरीके से रहे हैं? फौजी मिसाल के तौर पर मैं खुद मार्केट का बंदा हूँ, जितने भी यहाँ पे ये लोग आवाम देख रहे हैं ना, इसमें तकरीबन 90% लोग मार्केट के बंदे हैं। आज 1 रुपये का कारोबार नहीं हुआ। क्या वजह? ये बसंत की वजह है, बसंत की वजह से नहीं हुआ। सही है, आज जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों को आज मजदूरी नहीं मिली। वो आज घर जाके बच्चों को क्या खिलाएगा? बसंत खिलाएगा। कल का दिन भी इस तरह था, आज का दिन भी इस तरह और कल भी इस तरह है। और इसके बाद जो है ना, संडे तो संडे ऑफ ही होता है। मैं ना बेसिकली मुल्तान से आया हूँ, और अमूमन मैंने दिल्ली दरवाजे आते रहता था। मैंने पीछे सर्कुलर रोड से दिल्ली दरवाजे का पूछा है, रक्शे वाले ने कितना किराया मांगा? ये आजकल के दिनों में तो लोग, हाँ, कितना मांगा होगा? हो सकता है मैं 5000 मांगा है उसने। ये तो ज़्यादा। हमारा कसूर क्या है? ये ज़्यादती है। कसूर किसका है, आपका या हमारा? नहीं नहीं नहीं, ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है, ये फुल ज़्यादती है। ये लोग जो है ना लोगों को कैश कर रहे हैं।
ये हुकूमत का कसूर है इसमें। कोई मिसाल नहीं, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जब पानी कम था। पानी कम था, इस तरह ही है सर जी, बिल्कुल इस तरह। 3 दिन जो था ना, ये ट्रेवलिंग जो है ना फ्री है, मुफ्त है। फिर आपसे किस खुशी में ले रहे हैं? फिर आपसे किस खुशी में 5000 रुपये ले रहा है? वो तो इन्होंने तो चिंची भी फ्री कर दिया। ट्रांसपोर्ट इन लोगों ने फ्री किया हुआ है, सही है। तो ट्रांसपोर्ट अगर तो पैसे तो ले रहे हैं, ये लोग कैश कर रहे हैं असल में। अच्छा ना, वो तो गाड़ियों में आते हैं, सिक्योरिटी इसके साथ है, 3-4 गाड़ियों में खुद आते हैं, उसको क्या पता है कि एंट्री दे रहे हैं ऊपर वाले? नहीं। ये मखसूस लोगों को एंट्री मिल रही है। तो पास पे मिलती है, जिसके पास पास होगा वो जाता है, जिसके पास पास नहीं होता है वो नहीं जाता है। एंट्री किन लोगों को मिलेगी? सिर्फ कुछ लोगों को एंट्री मिलती है। हर इनका यही ये कह रहे हैं कि नफ़ ज़नफ़ पसंद को ख़त्म कर दिया जाए। जितना लाहौरियों ने करोड़ों रुपए लगाए हैं वो ख़त्म कर दिए जाए। आप इस तरह से क्या कहते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने में स्मार्ट फरात मलिक को दी इजाज़त और देखते रहिए IM न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।